आप सभी का टेक इंडिया में स्वागत है। आप लोगों ने आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड के बारे में सुना होगा और आजकल ये सब बहुत जोरों पे है क्योंकि सभी को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में डिजिटली ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जिसमें से बहुत अहम शब्द हैं आईएफएससी और एमआईसीआर कोड, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको बताएंगे एमआईसीआर कोड के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा यूनिक कोड है जो कोड आपके चेक पर मेंशन किया होता है, जो आपका चेक होता है उसको बॉटम में वाइट लाइन होता है, उस पर एमआईसीआर कोड लिखा होता है। एमआईसीआर क्या होता है? एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दिस कैन बी फाउंड इन ऑल द चेक्स एट द बॉटम व्हाइट लाइन विच इज नोन एज द एमआईसीआर बैंड। ये आपके चेक पे बॉटम व्हाइट लाइन में होता है और उसको हम एमआईसीआर बैंड बोलते हैं। दिस कोड कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एज वेल। ये एक ऐसा कोड है जिसका यूज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। दिस इज यूज फॉर इनहांसिंग द सिक्योरिटी इन द ट्रांजैक्शन। ये एक तरह से एक ऐसा कोड है, एमआईसीआर एक कोड ऐसा है जो सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पज के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। एमआईसीआर कोड ये आरबीआई द्वारा दिया जाता है, जिसका मेन मकसद होता है आपका जो चेक है उसके थ्रू जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो फॉरफेट ना हो, नकली ना हो, जालसाजी ना हो, उसको रोकने के लिए ये एमआईसीआर कोड आपके चेक पर मेंशन किया जाता है। ये एक ऐसा कोड है जो एक स्पेशल इंक मैग्नेटिक कैरेक्टर से मेंशन किया जाता है। टोटली ये डिजिट में होता है। इसमें 9 डिजिट होती हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमआईसीआर इज अ वेरी ओल्ड सिस्टम। ये एक बहुत ही पुराना सिस्टम है, यूज फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एमआईसीआर जो है वो बैंकों के लिए एक टूल का काम करता है जो आपके ट्रांजैक्शन को सेफ और सिक्योर बनाता है। टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, जब भी आपका चेक प्रोसेस में जाता है, एमआईसीआर कोड कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द चेक। एमआईसीआर जो कोड होता है वो आपके चेक के डिटेल्स को रखता है, जिसमें जो सीरियल नंबर होता है उसमें 9 डिजिट होते हैं। द फर्स्ट 3 डिजिट्स जो रिप्रेजेंट करता है वो सिटी करता है। 3 डिजिट जो हुआ शुरू का वो सिटी करता है, नेक्स्ट 3 डिजिट फिर वो बैंक को करता है और जो लास्ट 3 डिजिट है वो ब्रांच को करता है। तो यानी 3 ये 9 हुए टोटल। एक सिटी, पहला 3 सिटी करता है, दूसरा 3 बैंक करता है और लास्ट 3 डिजिट जो है वो ब्रांच को करता है। This code was introduced by RBI. To make NEFT quick and efficient. आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं आपको एक शब्द होता है नेफ्ट। 2 तरह के ट्रांसफर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए 2 शब्द मेंशन किए जाते हैं। पहला शब्द है नेफ्ट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या चेक्स के थ्रू भी नेफ्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है 2 लाख रुपीज तक इससे नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमआईसीआर जो कोड होता है जिसमें 9 डिजिट होते हैं और उसमें पहला 3 डिजिट सिटी कोड, दूसरा 3 बैंक कोड और लास्ट 3 ब्रांच कोड है। और एक आप चेक देख सकते हैं, एक सैंपल के तौर पे हमने एचडीएफसी बैंक का एक चेक उठाया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है एमआईसीआर कोड है, ये स्पेशल मैग्नेटिक इंक से मेंशन किया जाता है और आईएफएससी कोड भी जो है वो आपके दोनों ही बैंक को शो करते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आईएफएससी कोड जो है वो आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। वो टोटली इंडियन होता है। आईएफएससी जो है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड है। एक तरह से आईएफएससी कोड का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। और मैं एक बार जिक्र और करना चाहूंगा कि एमआईसीआर जो कोड होता है और आईएफएससी कोड जो है दोनों बैंक को शो करते हैं, दोनों यूनिक कोड हैं। और उसमें बेसिक फर्क ये है कि आईएफएससी कोड जो है वो इंडियन
कंट्री के अंदर, मतलब अपनी कंट्री के अंदर जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए बनाया गया है, और MICR कोड जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये IFSC कोड के बारे में थोड़ा सा बता दें कि दिस कोड आइडेंटिफाई ऑल द नेफ्ट पार्टिसिपेटिव बैंक ब्रांच यूनिकली। दिस कोड इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम एप्लीकेशन सच एज RTGS, नेफ्ट और CPMS। IFSC कोड जो है इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल पेमेंट करते हैं, जिसके अंदर 3 चीजें हैं। पहला है RTGS। RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें आप मिनिमम 2 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन करेंगे, और इसके ऊपर के ट्रांजेक्शन जो है RTGS के थ्रू ही होते हैं। ये एक चैनल है बैंक में। जब RTGS के बारे में बात कर रहे थे हम, ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इस RTGS के थ्रू जब भी पैसा आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो रियल टाइम पर आपको मिलता है। लेकिन नेफ्ट के थ्रू जो भी पैसा पेमेंट करते हैं, मैक्सिमम जो है 2 लाख रुपीज तक नेफ्ट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एक चैनल है बैंक का जिसके थ्रू आप 2 लाख तक ट्रांजेक्शन नेफ्ट के थ्रू ही होते हैं। इसमें क्या है, आप जब पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको रियल टाइम पे नहीं मिलता है। एक पैकेज है इनका, इन्होंने अपना समय रखा है नेफ्ट का कि 1 घंटे, मान लीजिए कि आप 11 बजे आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, और बैंक का और अपना उनका पैकेज है कि 11 से 12 के बीच जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो 12:05 से होंगे, तो 12:05 में ही आपको मिलेंगे। यदि आप 11 बजे ट्रांजेक्शन करिए या 12 बजे करिए, इनके बीच में ट्रांजेक्शन करिए, वो 12:05 में मिलेंगे आपको। एक एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये आती है आपकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में कि ये पैसा आपको रियल टाइम मिलते हैं। उसके अलावा है CPMS, सेंट्रलाइज फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके थ्रू भी पैसा ट्रांजेक्शन किया जाता है। IFSC कोड के मैंने एग्जांपल दिए हैं कि सपोज करिए जो है 11 डिजिट का होता है, इसलिए मिक्सचर है अल्फान्यूमेटिक का, जिसमें कि द फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स कैरेक्टर इज इन दिस कोड रिप्रेजेंट बैंक नेम। ये भी जो पहला 4 डिजिट है वो बैंक का कोड होता है, जैसे इसमें HDFC दिया हुआ है। तो HDFC जो है HDFC बैंक है, उसका कोड है। PNB होता है, PNB होता है, ICICI होता है, ICICI का होता है, इलाहाबाद बैंक होता है, इलाहाबाद बैंक का होता है, SBI होता है तो SBIN होता है। फिर लास्ट 6 डिजिट कैरेक्टर दिस कोड रिप्रेजेंट द ब्रांच। जो ब्रांच, स्पेसिफिक ब्रांच के लिए जो है लास्ट 6 डिजिट रखा गया है। तो 4, 6 हुए 10, और 1 डिजिट जो है 5th डिजिट जो है फ्यूचर रिजर्व किया गया है फ्यूचर यूज के लिए। इफ फंड ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट, दिस यूनिक कोड सिस्टम इज यूज्ड। जब भी आप इंटरनेट ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो उसमें ये यूनिक कोड के रूप में ये IFSC कोड का यूज किया जाता है। Revenue refund of income tax is remitted using IFSC कोड। जब भी आप ITR फाइल करते हैं, इस बैंक का IFSC कोड का यूज किया जाता है। पहले ही बता चुके हैं कि इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड है ये, तो इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे इसी कोड के थ्रू होंगे। बोथ आर यूज टू, जो MICR कोड है और का IFSC कोड है, बोथ आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द बैंक ब्रांच। ये दोनों कोड आपके बैंक, यूनिक बैंक के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि एक अलग अलग बैंक के लिए सिस्टम हो जाए, नहीं। एक बैंक आपका, मान लीजिए कि कानपुर में या लखनऊ में कोई बैंक है आपका, उस सेम बैंक के लिए, उस बैंक के लिए IFSC कोड और MICR कोड यूनिक होगा, और दोनों कोड से पता लग जाएगा कि वो बैंक कौन सा है। बट द बेसिक डिफरेंस ये है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट MICR कोड इज रिटन with a special ink, and thus fraud cases can be easily determined on the basis of check done through the magnetic scanner। जो मेन काम है MICR कोड का वो है फ्रॉड को डिटेक्ट करना। जब भी आपका चेक के थ्रू ट्रांसफर होता है, उस पर जो MICR कोड होता है वो मैग्नेटिक स्कैनर के थ्रू होकर जाता है, और वो पता कर लेगा वो टेम्पर्ड है नहीं है क्या है। वो MICR कोड बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है जब आप ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू करते हैं। और IFSC कोड इज अल्फा न्यूमेरिक वेरेज MICR कोड कंटेन्स डिजिट्स। मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि IFSC कोड जो होता है वो मिक्सचर है अल्फाबेट और न्यूमेरिक का, जबकि MICR कोड जो है 9 डिजिट का होता है, वो उसमें टोटल डिजिट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपका ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी कभी आप मेरे चैनल टेक इंडिया अल्फा को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आपके पास पहुंचा सकें, बहुमूल्य जानकारी आपके लिए हम ला सकें। थैंक्स, एक बार और आपको थैंक्स करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हम ऐसे ही बहुमूल्य जानकारी आपके पास लेकर आएंगे। ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम और मेहनत से आपके लिए वर्क करेंगे। थैंक्स
for watching once again.